प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। और आज के प्रश्नोत्तरी में हम हिंदी साहित्य लेखन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ जो है किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नगेंद्र गणपत चंद्र गुप्त या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1938। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरण में विभक्त किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इस इतिहास ग्रंथ को कितने प्रकरण में विभक्त किया था या बांटा था? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? 7 प्रकरण में। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 प्रकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है? तो शंभू को माना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हुआ था, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 खंडों में। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पेपर में आ जाता है तो कन्फ्यूजन बहुत होता है ना। हिंदी साहित्य लेखन में जितने भी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को आप लोग बार बार रिवाइज करिए प्रकाशन वर्ष के साथ और राइटर के साथ, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन है। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भागीरथ मिश्र या निर्मला जैन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो है ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजबली पांडे। राजबली पांडे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है गलत हैं तो आप लोग इसको सही मानिएगा, राजबली पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कथा साहित्य के संपादक कौन है। कथा साहित्य किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ निर्मला जैन का है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समालोचना निबंध और पत्रकारिता के संपादक कौन है। समालोचना निबंध और पत्रकारिता के संपादक कौन है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या राहुल संस्कृत्यायन, डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रकाशन वर्ष है इसका, हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष है 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त का है। प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें 1965। प्रकाशन वर्ष आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है दोबारा कह रही हूँ मैं, प्रश्न आना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित वाला है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास एक रामचंद्र शुक्ल का है और एक हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने किया था।
है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों का है, 3-4 लोगों का है। चलिए आगे प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। राम स्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। और प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो 1986। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो ग्रंथ है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1986। और किसका है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ये सब आप लोग पढ़ लिए होंगे, बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, देखिए इसमें से जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखते हैं, हिंदी गोविंद रत्नमाला। हिंदी गोविंद रत्नमाला किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। किसका ग्रंथ है तो बाबू श्याम सुंदर दास का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ किसका है? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडविन ग्रिप्स। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, हिंदी गोविंद रत्नमाला जो है 2 भागों में है। ठीक है, 2 भाग हैं इसके हिंदी गोविंद रत्नमाला के। और पहले भाग का प्रकाशन जो है 1909 और दूसरे भाग का 1914। ठीक है, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। चलिए इसका हो गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रज माधुरी सार जिसका प्रकाशन वर्ष है 1923। किसका ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार? ये है वियोगी हरि जी का। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य विमर्श, इसका प्रकाशन वर्ष है 1923। 1923 प्रकाशन वर्ष है। और किसका है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। प्रकाशन वर्ष इसका कितना है तो 1924। 1924 प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1928। 1928 है प्रकाशन वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी का जो है ये ग्रंथ है कविता कौमुदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। और ये रामचंद्र शुक्ल का, ये तो हर किसी को मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। किसका ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए जो कन्फ्यूजन वाला है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भाषा, ऐसे करके जो है इतने सारे ग्रंथ हैं, कम से कम 50 से ऊपर ही ग्रंथ होंगे, है ना। तो उनमें से छांट के मैंने जो है उन क्वेश्चन बनाया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। कृष्ण शंकर शुक्ल का ये ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी का है। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939, किसका ग्रंथ है ये? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये जो है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष इसका 1940 और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1940। नहीं, 1940 नहीं है इसका। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 है इसका। और किसका है? तो ब्रजरत्न। आधुनिक हिंदी साहित्य, क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक हिंदी साहित्य किसका ग्रंथ है? इसका भी प्रकाशन वर्ष 1941 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का। और ये किसका है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाडसराय जी का है। हिंदी साहित्य, प्रकाशन वर्ष 1933, किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ है? राहुल सांकृत्यायन का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी वीर काव्य, प्रकाशन वर्ष 1945, किसका है? हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका ग्रंथ है? नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो 1942। रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष 1949। ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य किसका ग्रंथ है? चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना। या तो ABCDE, ई ऑप्शन यहाँ पे मैं कर देती हूँ, है ना। नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। तो ये जो है सही जवाब है ऑप्शन ई, नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी भारत की संत परंपरा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसका ग्रंथ है? परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव सिंह सेंगर, ब्रजरत्न दास। क्वेश्चन नंबर 33, ये जो है परशुराम चतुर्वेदी जी का है, उत्तरी भारत में संत परंपरा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी साहित्य का अतीत, प्रकाशन वर्ष है 1960, हिंदी साहित्य का अतीत, प्रकाशन वर्ष 1960, ये किसका ग्रंथ है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी भी आएगा ऑप्शन में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र राइट आंसर होगा। 35 देखेंगे, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1960, नलिन विलोचन शर्मा जी का है। साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक ना, नलिन विलोचन शर्मा।
अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 16 भाग में है, प्रकाशन वर्ष है 1961। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसका ग्रंथ है? और ये ग्रंथ जो है 16 भाग में है, प्रकाशन वर्ष 1961 है। किसका है? तो नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, यहीं से प्रकाशित हुआ था। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973। नारायण चतुर्वेदी जी का है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल ग्रंथ पूछा जाए तो किसका है? नारायण चतुर्वेदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रकाशन वर्ष 1986। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, सबको पता होगा। प्रकाशन वर्ष आप लोग बस ध्यान रखेंगे 1986 है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 प्रकाशन वर्ष है। और किसका है? तो बच्चन सिंह का है। ये बुक भी है मेरे पास, आप लोगों के पास भी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, प्रकाशन वर्ष 2003। किसका है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। आधा इतिहास किसका है? सुमन राजे का। क्वेश्चन नंबर 41। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, प्रकाशन वर्ष है 2004। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, नीलाभ है इस ग्रंथ के लेखक, क्योंकि इन्होंने संपादन किया था, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 2012। ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसका है? नीरजा माधव का है, नीरजा माधव। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, 1873 इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, चलिए ये तो ये सारा प्रकाशन वर्ष नीचे है, ये सारे क्वेश्चन का जो मैं बताते हुए आई हूँ, ठीक ना। तो टोटल जो है प्रश्न 43 थे, 43 क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और सभी आप लोगों को क्वेश्चन जो सही हुआ होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न थे, रिवीजन के लिए क्वेश्चन जो है मैं लेकर आई थी आज। बाकी कल जो है आदिकाल से स्टार्ट करूँगी, या देखूँगी इसमें कुछ बाकी है तो उस प्रश्न को लूँगी। टॉपिक वाइज जो है ये आप लोगों का ये प्रश्नोत्तरी चल रहा है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मेहनत से आप लोग तैयारी करते रहिए हर रोज़।